हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैं रवि गायकवाड़ आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल गायकवाड़ केमिस्ट्री पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कैनिज़रोथ रिएक्शन। इसके पहले लेक्चर में हमने अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बात की थी। आज हम कैनिज़रोथ रिएक्शन देखेंगे। सो अल्डोल कंडेंसेशन में हमने देखा कि अल्डोल कंडेंसेशन उस अल्डिहाइड और कीटोन में होगा जहां पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन कैनिज़रोथ रिएक्शन वहां हमें देखने को मिलेगा जहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं। तो कैनिज़रोथ सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये कि ये सिर्फ अल्डिहाइड में होगी, ऑकर्स इन अल्डिहाइड ओनली। और सेकेंड इंपॉर्टेंट बात कि अल्फा हाइड्रोजन जहां नहीं है, सो अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट नेसेसरी। अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उस कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर, कैनिज़रोथ रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। सेकंड जो रिएजेंट है, जो मीडियम रहेगा, ये आपका होगा कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली NaOH KOH। सो याद रखिए कि कॉन्सेंट्रेटेड मीडियम में कैनिज़रोथ रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट कैनिज़रोथ रिएक्शन है, इट इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये आपका डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन आप जानते हैं कि when same molecule is oxidized and the same molecule is reduced, then such kind of reaction is called as disproportionation reaction। तो कैनिज़रोथ रिएक्शन के अंदर ही अल्डिहाइड जो है इसका एक बार हमें रिडक्शन करना है और एक बार हमें ऑक्सीडेशन करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिसप्रोपोर्शनेशन हमें देखने को मिलेगा। सो रिमेंबर दिस थ्री पॉइंट्स कि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, वो अल्डिहाइड कैनिज़रोथ दिखाएंगे। सेकेंड मीडियम रिएजेंट जो रहेगा वो आपका कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली रहेगा। और थर्ड डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, तो चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी फॉर्मल्डिहाइड है, तो फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स हम लेंगे और यहाँ पर जो मीडियम है आपका कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या फिर KOH हो सकता है, 50% NaOH या फिर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या अल्कली आपका यहाँ पर होगा, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। सो डायरेक्टली कैसे हम प्रोडक्ट बनाते हैं ये हम सीखेंगे और उसके बाद हम मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, राइट। सो आपको पता है मेरे प्यारे दोस्तों कि अल्कोहल का अगर हमने ऑक्सीडेशन किया, ये काफी बेसिक सी बात है, तो आपको अल्डिहाइड मिलेगा। और अगर अल्डिहाइड का हमने ऑक्सीडेशन किया फिर से तो आपको एसिड मिलेगा, राइट। अल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एसिड। इन द सेम वे इफ यू रिड्यूस द एसिड यू विल गेट एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का रिडक्शन करने के बाद आपको अल्कोहल वहां पर मिलेगा, राइट। तो जैसे हमने अभी यहां पर कहा कि ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल का वहां पे रिडक्शन होगा और दूसरे मॉलिक्यूल का वहां पे ऑक्सीडेशन होगा, करेक्ट। सो रिडक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन आप जानते हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर देखिए हम रिडक्शन करवाएंगे एक मॉलिक्यूल का, बहुत ही आसान है ये। यहां पर दो हाइड्रोजन को ऐड करो, एक मैंने यहां पे कार्बन को दे दिया, ये बॉन्ड को ब्रेक करो और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दे दो। दैट मींस व्हाट यू विल गेट Cl CH3OH। एल्डिहाइड का रिडक्शन और एल्डिहाइड का रिडक्शन होने के बाद आपको क्या मिलेगा वहां पर? अल्कोहल। फिर से देखिए हमने क्या किया यहां पर, ये आपका यहां पर फॉर्माल्डिहाइड है, राइट। ये आपका यहां पर फॉर्माल्डिहाइड है और इसका हमें रिडक्शन करवाना है, तो मैंने यहां पर हाइड्रोजन एडिशन किया, जो कि बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन की जानते हो, राइट। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे में मैंने एक हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दिया, इस बॉन्ड को आप ब्रेक करो और एक हाइड्रोजन जो
जो दूसरा मॉलिक्यूल अल्डिहाइड का आप देख पा रहे हो, इसका आप ऑक्सीडेशन करो। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है कि अल्डिहाइड का जब कभी हम ऑक्सीडेशन करेंगे आपको क्या मिलेगा वहां पर एसिड। तो यहां पे फॉर्माल्डिहाइड से आपको मिलेगा फॉर्मिक एसिड। इस तरीके से एक ऑक्सीजन मैंने यहां पर ऐड किया। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्चुअली हमें एसिड नहीं मिलेगा, तो पहले आप एसिड बनाने के बाद जो यहाँ का H जो है उसे निकाल दो और उसके जगह पे जो कैटोनिक पार्ट है, जो मेटल का कैटोनिक पार्ट है, मतलब यहाँ पे जो Na है वो उस H की जगह पे आएगा, यानी आपको एक्चुअली उसका सॉल्ट मिलेगा, राइट, एसिड का सॉल्ट। इसे आप क्या कहेंगे, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यू विल गेट। तो इस तरीके से काफी आसान है, डायरेक्टली आप अल्डिहाइड का एक बार रिडक्शन करवाओ और एक बार ऑक्सीडेशन करवाओ और आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर? चलिए, अब ये अगर आपको समझ में आया होगा तो एक और एग्जांपल हम कर सकते हैं। देखो, फॉर एग्जांपल आपके पास बेंजाडियाइड है, बेंजीन रिंग C+H, इसके कितने मॉलिक्यूल्स लेने आपको, 2, और यहाँ पे आपका कंडीशन रहेगा कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या फिर KOH, और साथ में हम करेंगे हीटिंग। तो वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, व्हाट विल बी योर आंसर। तो जैसा मैं आपको कहा, एक बार आपको रिडक्शन करवाना है, एक बार ऑक्सीडेशन। क्लियर? तो इसका अपन रिडक्शन करेंगे, बहुत आसान है। एक हाइड्रोजन इस कार्बन को, राइट, पाई बॉन्ड को ब्रेक करो और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दे दो, यानी आपको यहां पर मिलेगा बेंजीन रिंग CH2 OH. This is what? Benzene alcohol. What do you get? Benzene alcohol. Plus, अब इसका आपको ऑक्सीडेशन करना है, आपके पास ये बेंजाडाइड है और बेंजाडाइड का अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा बेंजोइक एसिड। और बाद में जैसे मैंने आपको बोला कि जो H है उस H को आप हटाओ और जो मेटल का कैटोनिक पार्ट है वो वहां पर उसकी जगह पे आएगा, यानी इस H की जगह पे आप यानी लिखिए दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। व्हाट यू गेट? सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। तो इस तरीके से काफी आसानी से आप कैलिजोरस रिएक्शन कर सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म। तो देखिए इसका मैकेनिज्म काफी इंटरेस्टिंग है। ओके, आपके पास ये आपका बेंजाडाइड है और जो रिएक्शन मीडियम है ये आपका बेसिक मीडियम है, जो रिएजेंट है आपका ये आपका है OH- जो कि न्यूक्लियोफाइल है। तो सबसे पहले स्टेप में देखिए, स्टेप नंबर 1, जिसमें ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर। दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन। अब जब ये कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो देखिए ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, राइट। सो व्हाट यू गेट, सी हियर, ये आपके पास है देखिए C आपका कार्बन, ये OH H और ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के पास चला गया, ऑक्सीजन के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज, यानी ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के पास चली गई, ये नेगेटिव चार्ज यहां पर आया। अब बाद में देखिए यहां पर
ये जो पाई बॉन्ड जो ऑक्सीजन ने अपनी तरफ खींच लिया था, वो पाई बॉन्ड यानी वो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन फिर से दे देगा। फिर से वो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब इस कंडीशन में आप खुद देखो, बहुत ही आसान है। कार्बन को बॉन्ड कितने होते हैं? 4, राइट? 1 2 3 4। लेकिन अगर ऑक्सीजन फिर से वो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 5। अब इस हालत में कार्बन तो अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए अब किसी ना किसी को कार्बन के जीवन से निकलना जरूरी है, राइट? तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन यहाँ निकल जाएगा। देखिए स्टेप नंबर 1 में बताया कि ऑक्सीजन पहले कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, फिर ये पाई बॉन्ड चलेगा ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन फिर से वो इलेक्ट्रॉन दे देगा और अब हाइड्रोजन निकल जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन खाली हाथ नहीं जाएगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, यानी हाइड्रा यानी यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्राइड के फॉर्म में बाहर निकलेगा। हाइड्राइड मतलब H माइनस, क्लियर? अब ये जो सेकेंड आपका बेंजाल्डिहाइड है, तो ये हाइड्राइड जो है H माइनस जाके इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। सी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लुक एट वेरी केयरफुली। ये हाइड्राइड इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और जब वो अटैक करेगा तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन जो है पाई बॉन्ड ब्रेक करके वो इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा। तो स्टोरी क्या है अच्छे से जान लो। यहाँ पर हमने देखा कि हाइड्राइड बाहर निकला और उसने सेकेंड मॉलिक्यूल के ऊपर बेंजाइड के अटैक किया। अब हाइड्राइड बाहर निकलने के बाद यहाँ पर देखिए क्या बचा, ये आपका बेंजीन रिंग, सी आपका कार्बन, डबल बॉन्ड O, राइट? हाइड्राइड चला गया और ये आपके पास है देखिए बेंजोइक एसिड, राइट? ये हो गई इसकी कहानी। अब यहाँ पर आपकी रिंग है बेंजीन रिंग और ये आपका कार्बन हाइड्राइड यहाँ गया, इसको मैंने सेपरेट कर दो इस तरीके से, ये सेकंड मॉलिक्यूल की कहानी, करेक्ट? और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इसके ऊपर है नेगेटिव, करेक्ट? अब इसके बाद देखिए कि ये जो हाइड्रोजन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, इसे हम कहेंगे प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या कहेंगे इसे हम? प्रोटॉन ट्रांसफर। H+ यहाँ पे चला जाएगा और आपको यहाँ पर मिलेगा देखिए बेंजीन रिंग CH2H, दैट इज नथिंग बट बेंजीन अल्कोहल। और जब ये H यहाँ से चला जाएगा तो इसकी जगह पर जो आपका मीडियम है उसमें जो आपका कैटोनिक पार्ट है, अगर मैंने KOH लिया तो वो K+ इसकी जगह पे यहाँ पे आएगा, या फिर अगर मैंने LH ले लिया तो Na+ उसकी जगह पे आ जाएगा। यानी आपको यहाँ पर एसिड का सॉल्ट मिलेगा। दिस इज व्हाट? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक। तो ये इसका मैकेनिज्म है, बहुत ही आसान है। आप फिर से एक बार इसको रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले OH- यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, वो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, फिर ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन चले गए, फिर ऑक्सीजन ने सोचा यार मैंने गलती कर दी, कार्बन के साथ का रिश्ता मुझे नहीं तोड़ना था, उसने फिर से वो इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए। किसे दे दिए? कार्बन को। अभी इस हालात में, इस कंडीशन में कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएंगे, वो अनस्टेबल हो जाएगा और इस वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन ने बलिदान दे दिया। उसने कहा कि भाई मैं कार्बन मैं तुम्हें छोड़ के जाता हूँ, टाटा गुड बाय, और ये चला। लेकिन खाली हाथ नहीं गया, वो खाली हाथ नहीं गया, वो इलेक्ट्रॉन लेके गया।
बाहर निकला एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, हेंस दिस इज कॉल्ड RDS. व्हाट इज RDS? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. दिस इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ये जो स्लोवेस्ट स्टेप इन रिएक्शन मैकेनिज्म which determine the rate of reaction, that is called as rate determining step. Clear? So ये H माइनस ने कार्बन के ऊपर अटैक किया और बाद में यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से ये आपका बेंजील अल्कोहल यहाँ पर आपको मिला और ये जाने के बाद H यानी बेंजोइक एसिड हमें मिला और वो H यहाँ पे ट्रांसफर हुआ और उस H की जगह में मेटालिक पार्ट जो आपका कैटालिक पार्ट है उस मीडियम के अंदर सॉल्यूशन के अंदर अगर Na होगा तो Na और या फिर K यानी पोटेशियम होगा तो पोटेशियम. तो ये है इसका मैकेनिज्म. आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा. तो जैसे अल्कोहल कंडेंसेशन में हमने देखा कि देयर आर टू टाइप्स, सेल्फ अल्कोहल कंडेंसेशन एंड क्रॉस अल्कोहल कंडेंसेशन. द सेम वे एनिसोरस के अंदर अगर आपने सेम मॉलिक्यूल वहां पे लिए, राइट, आप याद रखिए कि दो मॉलिक्यूल हमने लिए, ठीक है. तो अगर सेम मॉलिक्यूल है, देखिए बेंजाडाइड क्लियर या फिर फॉर्मल्डेहाइड दो मॉलिक्यूल, तो उसे हम कहेंगे सेल्फ कैनिजोल रिएक्शन. नाउ व्हाट इफ वी टेक टू डिफरेंट aldehyde, let's see, and that is called cross कैनिजोल रिएक्शन. हम क्या बोलेंगे इसे? क्रॉस कैनिजोल रिएक्शन. क्रॉस कैनिजोल रिएक्शन. क्लियर? तो देखिए अब मेरे पास है फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा है मेरे पास बेंजाल्डिहाइड. क्या है? बेंजाल्डिहाइड. एरो के ऊपर कंडीशन है आपका कॉन्सेंट्रेटेड KOH, थोड़ा सा हीटिंग. अब आपके प्रोडक्ट क्या बनेगा? दैट इज माय क्वेश्चन. जिन बच्चों को आता है कृपया वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे सकते हो. ओके, जैसे मैंने आपको बताया ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, यानी एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का होगा वहां पर रिडक्शन. क्लियर? अब सवाल यह है कि किसका हम ऑक्सीडेशन करें और किसका हम रिडक्शन करें. ठीक है, तो इसमें एक छोटी सी ट्रिक आप याद रखो. इन दोनों में फॉर्मल्डिहाइड और बेंजाडाइड में, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड या आपका बेंजाडाइड, आपको छोटा कौन दिख रहा है, बड़ा कौन दिख रहा है? देखिए ये जो फॉर्मल्डिहाइड है छोटा सा और ये बेंजीन रिंग के साथ ये आपका बेंजाडाइड बड़ा, तो ये छोटा भाई हो गया, ये बड़ा भाई हो गया, राइट. तो छोटे को बड़ा बनाओ, राइट, यानी उसका ऑक्सीडेशन करवाओ और जो बड़ा है उसका रिडक्शन करवाओ. रिमेंबर? ठीक है, एक एग्जांपल देखिए. मान लो कि दो लोग हैं, दो दोस्त हैं, एक दुबला पतला सा है और एक मोटा भाई है. ठीक है, दोनों डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर उनके हेल्थ रिलेटेड क्या उन्हें सजेशन देंगे? जो छोटा है उसे कहेंगे भाई आप मेहनत करो, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो और अपनी बॉडी बनाओ. यानी छोटे को कहेंगे बड़ा बनाओ और जो मोटा भाई है उसे क्या कहेंगे? थोड़ा पतला बनाओ, राइट. तो इस तरीके से क्या याद रख सकते हो. ठीक है, तो ये जो आपका बड़ा भाई है इसे आप छोटा करो, यानी इसका रिडक्शन करवाओ. और रिडक्शन करना काफी आसान. रिडक्शन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. यहां पर एक हाइड्रोजन दे दो कार्बन को, पाई बॉन्ड को ब्रेक और एक हाइड्रोजन H2, यानी आपको यहां पर मिलेगा बेंजील अल्कोहल. क्या मिलेगा आपको? CH2OH. दिस इज व्हाट? बेंजील अल्कोहल. और जो आपका फॉर्मल्डिहाइड है इसका ऑक्सीडेशन करवाओ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीडेशन होने के बाद आपको फॉर्मिक एसिड मिलेगा. लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर्मिक एसिड में जो H है वो H आप निकाल दो और उसकी जगह पे आपका जो मेटालिक पार्ट है K+
वो यहाँ पे लगाना, यानी आपको मिलेगा वहां पर सॉल्ट, राइट। पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। तो इस तरीके से ये क्रॉस के लिए जरूरत होता है, छोटे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करवाओ और जो बड़ा है उसका रिडक्शन करवाओ। तो आई होप सो आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ओके, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए रिएक्शन के साथ, दैट इज हेल-होलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ाई करते रहिए अपना पसंदीदा सब्जेक्ट जिसका नाम है केमिस्ट्री।